वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर 2020 और 31 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। आज 31 अक्टूबर एक खास दिन भी आपको पता होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस हम बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को, जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण करने का श्रेय जाता है उन्हें। तो 31 अक्टूबर और कल संडे होगा। कल आपको पूरे एक साथ अक्टूबर मंथ के 100 क्वेश्चनों का एक टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो प्राप्त होगा जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए राजस्थान में किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान सरकार ने सतत विकास यानी SDG के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो राजस्थान ने यूनिसेफ के साथ हस्ताक्षर किए। किसके साथ? यूनिसेफ, UNICEF, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। तो मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान में खाद्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, राजस्थान में खाद्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन और विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत में निदेशक विश्व प्रांजुली ने हस्ताक्षर किए। राजस्थान सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में लगातार प्रयासरत है और 2019 में राजस्थान का सतत विकास यानी SDG में 18वां स्थान रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है कि यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। राजस्थान है खाद्य सुरक्षा के मामले में, निःशुल्क दवाइयों के मामले में है, और भी कोई बच्चों की कुपोषण है उनके बारे में लगातार प्रयासरत है, नई नई योजनाएं निकाल रहा है। अब इसने इस लक्ष्य को और जल्दी प्रयास यानी रैंक में अच्छा सुधार लाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन है, 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर में किया जाएगा। मुख्य तथ्य, राजस्थान सरकार नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको हम कहते हैं NTPC, तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार एक तो NTPC प्लस सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर यह कार्य पूर्ण करेंगे। वर्ष 2025 तक कई चरणों में, यानी कई चरण होंगे इसके, अब तक क्लियर नहीं है भी कितने चरण होंगे, पूर्ण होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितना? 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। जैसलमेर, ये आपको पता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तीनों की सीमा पाकिस्तान से लगती है और एक श्री गंगानगर की। 4 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लगती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और जोधपुर की बात एक खास बता देता हूँ। जोधपुर की किसी के साथ सीमा नहीं लगती है, किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क मथानिया जोधपुर में स्थापित हुआ 2012 के अंदर। सन सिटी, नीला शहर इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ये लक्ष्य राजस्थान पुलिस कोविड-19 कोरोना वायरस, ये देख लिया आपने, वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, जिसने नहीं देखा जरूर देखें। अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये इंपॉर्टेंट बहुत, अभी एग्जाम में आ सकती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो PM कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा समय की अनुपयोगी और बंजर भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा सकेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के 623 किसानों को 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र जारी हो चुका है। अब बात आती है कुसुम। ये कुसुम क्या है? तो किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी खासियत ध्यान रखना, ये 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और फिर उसके बाद में 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और कुसुम योजना के अंतर्गत हमारे राजस्थान में पहला
क्योंकि एक तो खासियत क्या है कि जो डीजल पंप है उनके स्थान पर सौर ऊर्जा के पंप स्थापित करना। और राजस्थान में कापड़ियावास जयपुर में, राजस्थान के कापड़ियावास काला डेरा जयपुर में, वहां पे 7.5 हॉर्स पावर का पहला पंप सेट लगाया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुसुम योजना के तहत ध्यान रखना, हिस्सा किसका होगा, 60% केंद्र सरकार का होगा, 30% बैंक का और 10% किसान का हिस्सा होगा। तो ये याद रखना, कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार की योजना है और सौर ऊर्जा से संबंधित है, ये भी याद रखना। चौथा है, इरफान अली गौड़ किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिनका कोरोना संक्रमण के कारण हाल ही में निधन हो गया। इरफान अली गौड़ किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिनका कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया, वो थे बास्केटबॉल, किसके, बास्केटबॉल के थे। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी इरफान अली गौड़ सिक्कर साइकिलिंग के अध्यक्ष भी थे और हैंडबॉल संघ के सचिव भी थे। ठीक है, बास्केट के खिलाड़ी भी तो थे ही थे, सिक्कर साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष थे और हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष थे। अब देखो, इनकी मृत्यु हो गई है तो इनकी स्मृति में राजस्थान में एक पुरस्कार शुरू किया जाएगा। इरफान अली गौड़ की स्मृति में राज्य सब जूनियर हैंडबॉल के बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। किसके नाम पे, इरफान अली गौड़। तो क्वेश्चन आ सकता है, इरफान अली गौड़ का संबंध बास्केटबॉल, और हमारे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है, जिसे 1949 में घोषित किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। अब ये तो आपको पता है कि राजस्थान का प्रथम प्लाज्मा बैंक जयपुर में और दूसरा कोटा में स्थापित, तो आपको ये पता है, लेकिन किस बैंक के यानी किस मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में, यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज है कोटा, वहां इसका शुभारंभ हमारे राजस्थान के यानी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। मुख्य तथ्य देखिए, तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कोटा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे अब आपको पता है कोरोना के कारण न तो कोई वैक्सीन थी ना बात, तो इससे क्या है, जो ठीक हो चुके हैं कोरोना के, उनके सीरम को निकाला जाता है, क्योंकि कोरोना आपको पता है 90% रिकवरी चल रही है हमारे राजस्थान में, यानी क्षमता जिसमें है ना, प्रतिरोधक क्षमता, उसमें कोरोना आया है और वापस चला गया, वो सही हो गया। तो उन लोगों को देखकर उनके सीरम को निकालकर दूसरे के अंदर भेजा जाएगा ताकि वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बराबर हो जाए और वो ठीक हो जाए। तो वो प्लाज्मा, तो प्लाज्मा बैंक गवर्नमेंट कॉलेज में 1 अगस्त 2020 को किया गया और राजस्थान का प्रथम प्लाज्मा बैंक जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्थापित है। तो दो है, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में पहला है और दूसरा कोटा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी प्लाज्मा बैंक और उत्तरी भारत का ना सबसे पहला आपसे पूछे, यानी भारत का पहला प्लाज्मा बैंक तो दिल्ली के अंदर खोला गया। और लक्ष्य है, राजस्थान की योजना का वीडियो देख लेना भाई। बायोफिल के शोध और विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है। बायोफिल जो जैविक ईंधन है उसके शोध और विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया, गोगुंदा के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोगुंदा। मुख्य तथ्य, गोगुंदा उदयपुर में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में महाराणा प्रताप कृषि, गोगुंदा उदयपुर में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, उदयपुर के तकनीकी सहयोग से यह उपकरण स्थापित किया गया है। तो बात तो याद रखना कि बायोफिल शोध व विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर। और राजस्थान जैविक ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, ये भी याद रखना है। अब बात आती है गोगुंदा किस लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा उदय सिंह की, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 में होली के दिन हुई थी और इसके बाद गोगुंदा में हुई थी। इसी दिन महाराणा प्रताप को गोगुंदा का शासन, गोगुंदा में राज्यभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का गोगुंदा में प्रथम बार राज्यभिषेक हुआ था, वो कहाँ हुआ था, गोगुंदा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोगुंदा किसके लिए प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक हुआ था। और इससे जो बदायूनी, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को, गोगुंदा का युद्ध भी किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था। किस युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो ये है
यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। अब एक थोड़ी सी मिस्टेक आपको मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैंने हल्का सा आपको गलत बता दिया, क्योंकि इसका उत्तर आएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। पहले क्वेश्चन का है सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए राजस्थान में किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किए? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किए। अभी यूनिसेफ के ना किए, वहाँ यूनिसेफ के साथ किए, तो थोड़ा बताने में मिस्टेक हो गया। इसका उत्तर क्या होगा? अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करने लग जाएंगे, सर आपने गलत बता दिया। विश्व खाद्य सुरक्षा, जो पूरा वीडियो देखता है ना उसको तो अब क्लियर हो जाएगा भी हाँ ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुई थी, यहाँ दोबारा बता दिया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ ये समझौता हुआ, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका उत्तर पहले का क्या हो गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, और यहाँ अपने क्या हो गया? यह यूनिसेफ होगा। तो बताने में गलती होगी थोड़ी सी, तो मानवीय भूल है, थोड़ी सी सही कर लेना। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? यूनिसेफ। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर है। अब मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया। यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया। अब मैं पुराने ओल्ड क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ? एक तो आपको पता है कि फिलहाल राजस्थान की राजनीति में कोई ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, कोई बड़ी योजना नहीं चल रही है, तो अभी कोई 2-4 क्वेश्चन ही करंट के बन रहे हैं। तो इसके साथ अब राजस्थान पुलिस है, पटवार है, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट है, आगे RS वगैरह, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध होते हैं, और वो सही कर लेना, ध्यान रखना। यहाँ यूनिसेफ है, वहाँ विश्व खाद्य कार्यक्रम है, तो मानवीय भूल है। जो विद्यार्थी 1-2 क्वेश्चन देके वीडियो छोड़ देते हैं वो तो कमेंट करेंगे, और जो पूरा देखते हैं वो एक भी कमेंट नहीं करेगा। तो उद्देश्य क्या है? राज्य में 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा की पहल के तहत यह पोर्टल तैयार किया गया है। यहाँ इनको पता चल जाएगा कोई छात्रवृत्ति के बारे में है, क्या आगे करना है, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, सब इस पोर्टल पर ही लगभग पता चल जाएगा। तो किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के कितने शहर शामिल है? हालांकि ये क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और आज आपको एक वीडियो मिलेगा भारत और पूरे भारत के अंदर जो भी योजना चल रही है, कोई राज्यों की है, कोई भारत की है, सब योजनाओं का एक पूरा निचोड़ मिलेगा। एक वीडियो आज 9 या 10 बजे आपको प्राप्त होगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने शहर शामिल है? 4। कितने? 4। मुख्य तथ्य, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। एक तो तारीख याद रखना, ये योजना पूछी जा सकती है। 25 जून 2015। राजस्थान के कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर 4 शहर हैं, ठीक है, यानी इसमें जोधपुर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर है। प्रथम स्मार्ट सिटी घोषित की थी भुवनेश्वर, ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है। और 100वीं स्मार्ट सिटी शहर शिलोंग, मेघालय, क्योंकि कितनी सिटियों को शामिल किया गया था? 100। पहले भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, और 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग, मेघालय के अंदर है। और राजस्थान की कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर 4 की 4 याद रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सुखा यानी बिना सुखाए पत्तियों से सीधा चाय बनाने का काम, तो ये हमारा राजस्थान है। ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ विद्यार्थी बस क्वेश्चन देखते और उसका आंसर नहीं देखते, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और एक क्वेश्चन, वह चौहान शासक जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला स्थापित की थी? तो विग्रह राज चतुर्थ, इसी को कहते हैं बिसल देव। क्या कहते हैं? बिसल देव कहते हैं। और इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है चौहानों का, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। हरिकेली नाटक किसने लिखा? और जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। टोंक में बिसलपुर शहर और बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। बिरसल सर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। और अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है, उस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण, जिसे आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था और उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था, जिसका डिजाइन करता था अबू बकर। कौन था? अबू बकर। और वर्तमान में वहाँ पे पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? वर्तमान में 2017-18 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। सही जवाब देना है। हो सके तो एक मुझे बाजरा का और बता देना। बाजरा, सरसों, गेहूं, गन्ना, इतनी चीजें एक एक जिला बता देना, ज्यादा मत। सरसों, बाजरा, गेहूं, गन्ना, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। पिछले वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख के और मुझे बता देना। एक क्वेश्चन दोनों हो गए। अप्रैल से सितंबर 2020 का जिसने करंट अफेयर्स नहीं देखा जरूर देख लें, और ये पूरे साल का
कल चौथा पार्ट आपको मिल गया, 4 आज 5वां पार्ट योजना से संबंधित मिलेगा राजस्थान पुलिस के लिए। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिलती है। और अगर किसी को राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए, तो हालांकि ये सब पीडीएफ फ्री है टेलीग्राम पे, लेकिन उस पीडीएफ के आपको 50 रुपये लगेंगे। 80 94 49 62 72 पर आप संपर्क कर सकते हो और वहाँ से पेटीएम गूगल पे कर आप मुझसे वो पीडीएफ ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।